हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो ग्रो सैफरन फार्म लुधियाना। लास्ट ईयर जब हमने सीड कश्मीर से लिया था तो जब उसको ट्रांसपोर्ट किया था उस टाइम पे थोड़ा सा सीड डैमेज हुआ था। वी कैन से लेस देन 1% सीड सबका डैमेज होगा। जो भी इंडो सैफरन फार्मर अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करेगा एंड सीड को लेके आएगा कश्मीर से, सबका 1% सीड डैमेज होगा। उसके डैमेज होने का कारण क्या है? जब सीड इतनी दूर से ट्रेवल करके आता है उसको हीट का एक्सपोजर होता है, लाइट का एक्सपोजर होता है एंड कई बार पानी का भी एक्सपोजर हो जाता है। जब वो पानी नहीं ड्राई होता, सूखता नहीं है, तब उसको फंगस लग जाती है। तो हमने उसकी एक सेपरेट ट्रे बनाई थी लास्ट ईयर जस्ट टू चेक कि उसके अंदर से कितना हम सीड को रिकवर कर सकते हैं। तो आज वही सीड को हम चेक करेंगे, वही ट्रे को हम खोलेंगे, चेक करेंगे कि कितना सीड हम उसमें से बचा चुके हैं। तो आइए देखते हैं। हमने पिछले साल कुछ ऐसे बीज भी रखे थे जिनके अंदर फंगस लग चुकी थी। ये उन्हीं बीजों में से उसी की एक ट्रे है। जैसा आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो काफी सारे बल्ब हैं वो डैमेज्ड हैं पहले से, जो अक्सर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान डैमेज हो जाते हैं। फिर भी वो बहुत बार हेल्दी डॉटर्स दे देते हैं। आप देख पा रहे हैं जो मेरे हाथ के अंदर बल्ब है, इसके अंदर भी एक हेल्दी डॉटर मेरे को फील हो रही थी। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये आपको दिख पा रही होगी, छोटी सी एक हेल्दी डॉटर इसके अंदर निकल रही है। बट इसका जो मदर है वो डैमेज्ड है। आप इसकी हालत से देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसको डीसिल्वर करके दिखाऊं, देखिए ऐसा ही इसलिए होता है क्योंकि इसको या तो पानी ज्यादा दिया जाता है या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसको पानी मिल जाता है। इसमें से एक हमें हेल्दी डॉटर मिल सकती है, तो ये वो हेल्दी डॉटर है। ये मदर बल्ब इस टाइम पे डेड हो चुका है, लेकिन ये डॉटर सीड इस टाइम पे सही है। ऐसे ही हम इसके अंदर और देखते हैं। अपने को जितना भी ये मदर सीड अंदर है, आप ये देख पा रहे होंगे, इसकी भी जो मदर सीड है वो टूट चुकी थी, खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर से भी एक हेल्दी डॉटर निकल के आ रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें से भी एक हेल्दी डॉटर निकल रहा है। इसी तरीके से हम बहुत बार जो मदर सीड होता है उसको तो रिवाइव नहीं कर पाते, लेकिन उसका डॉटर सीड्स हमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अब ये एक आपके सामने एग्जांपल है। इसके अंदर 3 डॉटर्स निकल रही हैं। एक ये रही है, एक ये है, और एक इसके नीचे मुझे हाथों के थ्रू फील हो पा रही है कि ये रही, ये देखिए। और एक सबसे बड़ी डॉटर सीड ये है। ये अनहेल्दी मदर ने भी 4 हेल्दी डॉटर्स दी हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये अब इस टाइम पे हम छान के वही चीजें देख रहे हैं कि लास्ट ईयर की हमारी प्रोपेगेशन तो बहुत सक्सेसफुल हुई है, लेकिन क्या जो फंगस वाले सीड हैं वो हमें हेल्दी कॉम्स दे पाते हैं या नहीं। ये देखिए, इसमें भी 3 डॉटर्स आ रही हैं हमारे पास। ये अनहेल्दी मदर है, इसके ऊपर 3 डॉटर्स हैं, 1, 2 और 3। ये नीचे अनहेल्दी इसकी मदर है। ऐसे ही काफी सारे हमारे पास इसके अंदर कॉम्स है। अब ये एक ऐसा सीड है, इसका वेट मुश्किल से आधा ग्राम है, बहुत हल्का है। इस मदर सीड ने एक भी डॉटर नहीं दी है। ये खोखला है अंदर से, आप देख पा रहे हैं, ये खराब हो चुका है। इस ट्रे के अंदर जितना हमने अब तक चेक किया है, 80% मदर्स ने आगे डॉटर्स दी हैं, लेकिन 20% सीड तो भी हमारा खराब हुआ है। ये भी उसी में से एक है। इसमें से भी एक भी डॉटर नहीं निकली है। आप देख पा रहे हैं, इसको अभी तक फंगस लगी है, ये सही नहीं हो पाया। इसीलिए ध्यान देना चाहिए, जब भी हम इसको पानी दे रहे हैं कम मात्रा में दें। कम मात्रा का पानी नुकसान नहीं देता हमारे बीज को, लेकिन ज्यादा पानी देके सीड इस तरीके से खराब हो जाता है। आप देख पा रहे हैं, ये डिकम्पोज हो रहा था सीड इस टाइम पे जब हमने इसको भी मिट्टी के अंदर से निकाला है। ये आधा डिकम्पोज हो चुका है और आधा भी डिकम्पोज होना बाकी है। ऑन द वेरी सेम हैंड इसी के अंदर ऐसे बल्ब भी मिलते हैं जिसके अंदर 2-2, 3-3 डॉटर्स हैं। एक डॉटर ये रही और एक हेल्दी डॉटर ये आ रही है, लेकिन इसका भी मदर अनहेल्दी था। अभी जैसे जैसे हम इस सीड्स को चेक कर रहे हैं, बहुत से सीड्स इसके अंदर अभी भी खोखले नजर आ रहे हैं आपको, जिसके अंदर एक भी डॉटर नहीं है। अब हम जैसे ही चेक कर रहे हैं, जैसे मेरे को एक सीड यहाँ दूर से नजर आ रहा है, ये वाला मदर सीड बहुत ज्यादा अनहेल्दी था, आप जैसा देख पा रहे हैं, लेकिन इसने हमको 6 डॉटर्स दी हैं। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। 1, 2, और जैसा आप देख पा रहे हैं तीसरी डॉटर काफी ज्यादा छोटी है अभी, 3, यहाँ पर 4, ये रही 5वीं, और सबसे बड़ी आपको सबसे नीचे यहाँ बड़ी वाली दिख रही है, 6ठी। 6 डॉटर्स इस एक अनहेल्दी सीड ने दी हैं। आप इस सीड की कंडीशन देखिए, काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। 3 मेरे इस हाथ के अंदर है डॉटर्स, और 3 अभी भी इसके साथ लगी हुई हैं। वैसे हमको इस स्टेज पे डॉटर्स को निकालना नहीं चाहिए। कारण ये है, वो डॉटर्स ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाती। राइट नाउ जो इसकी रूट्स आपको नजर में आ रही हैं, इन रूट से ये न्यूट्रिएंट ले रही थी डॉटर्स, इसीलिए मैंने 3 अभी नहीं निकाली हैं। तो इस टाइम पे इसको निकालना नहीं होता। आप जैसा देख पा रहे हैं, इसकी प्रोपेगेशन अभी भी चल रही है।
इसके जो लीव्स हैं अब तक येलो नहीं हुए हैं, अभी भी ग्रीन है। इसका मतलब ये अभी भी न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। जो मेरे से डॉटर्स मैंने जो भी निकाली भी हैं उनके भी आप लीव्स देखिए, ये दोनों डॉटर्स अभी भी निकाली है मैंने। चाहे दोनों डॉटर्स बहुत ज्यादा छोटी हैं बट इन दोनों के भी लीव्स अभी भी ग्रीन है। तो ये अभी भी न्यूट्रिएंट ले रही हैं, अभी भी सर्वाइव कर रही हैं। और अभी जब डोरमेंसी पीरियड आएगा उस टाइम पे यही डॉटर्स अपना वेट गेन करेंगी और देयर इज अ चांस ये इस साल हार्वेस्ट भी दें, इस साल नहीं तो अगले साल हार्वेस्ट जरूर देंगी। अभी हम जब ये सीड्स को सॉर्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हमें नजर में आ रहा है कुछ ऐसे सीड्स भी हमें दिख रहे हैं जिनकी बहुत हेल्दी रूट्स हैं। आप देख पा रहे हैं इनकी रूट्स बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और ऑलरेडी इसके अंदर जो डॉटर्स भी आ रही हैं, कईयों के अंदर तो डॉटर्स जैसा आपने अभी पिछले क्लिप में देखा बहुत छोटी छोटी थी, इसमें बहुत हेल्दी डॉटर्स हैं। अभी हम कुछ सीड से ही जब निकाल रहे थे आप देख पा रहे हैं ये एक ऐसा बल्ब निकला है जिसका हिस्सा टूटा हुआ है और गला हुआ है। यहाँ से ये बहुत सॉफ्ट है, जैसा आप देख पा रहे हैं गल चुका है अंदर से। इसको फंगस लगी हुई थी बट इसने हमें 8 डॉटर्स दी हैं। फंगस लगने के बाद भी आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डॉटर्स इसके अंदर दी गई हैं। आप देख पा रहे हो ऑलरेडी हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्स भी हैं जो पूरे फंगस से रिकवर कर जाते हैं। ये तो पता चल रहा है कि इसको फंगस लगी थी, जैसा मैंने आपको बताया ये यहाँ से गला हुआ है, ये वाला पता चल रहा है। लेकिन ये कोई ऐसा बल्ब था जिसने फंगस से रिकवर कर लिया। आप ये वाला हिस्सा ब्लैक हिस्से को देख रहे हो, यहाँ फंगस लगी थी बट ये हार्ड हो चुका है, मतलब इसकी फंगस रिकवर कर चुकी है। ऑलरेडी जो इसने डॉटर भी दी है वो इतनी ज्यादा हेल्दी है कि एक हेल्दी डॉटर से निकली हुई बल्ब लग रहा है, हेल्दी डॉटर से निकला हुआ बल्ब लग रहा है ऑलरेडी। और 3 दिए हैं आपके सामने है। ऐसे ही हमारे पास कुछ और कॉम्स भी हैं। आप ये देखिए ये टूट चुका है यहाँ से पूरा, ये आधा बल्ब है। पूरा बल्ब इस साइज इतने साइज का होता है, ये आधा टूट चुका है निकालते दौरान या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। बट इसमें से भी आधे बल्ब से भी 3 डॉटर्स हमें मिली हैं और आधा बल्ब गायब है। और इसके अंदर से भी इतनी हेल्दी शूट्स आई थी, अब तो मिट्टी के अंदर रखने के कारण मिट्टी लग चुकी है इन पे। अभी भी इनकी प्रोपेगेशन चल रही है। आप देखिए कितनी ग्रीन शूट्स हैं अब तक, इसकी डार्क ग्रीन कलर में है, मतलब इनकी अभी तक डोरमेंसी पीरियड नहीं स्टार्ट हुआ। ये अब तक रूट्स के थ्रू, आधी रूट्स के थ्रू न्यूट्रिएंट लेके हेल्दी डॉटर कॉम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑलरेडी। जैसा आप सबने पिछले क्लिप के अंदर देखा कि हमने आज सारे के सारे फंगस वाले सीड्स को बाहर निकाला मिट्टी के अंदर से, जिसमें से लास्ट ईयर फ्लावरिंग होने के चांसेस थे बट स्टिल वो वाले सीड्स फंगस वाले निकले। तो आज उन्हीं सीड्स के अंदर हम चेक करेंगे किस किस तरीके के सीड्स निकलते हैं फंगस वाले। आप देख पा रहे हैं ये वाला सीड था जो आधा टूटा हुआ है, आप सबको दिख पा रहा होगा, बट स्टिल इसके अंदर से 3 डॉटर्स निकली हैं। ये हाफ सीड है, आप लोग देख पा रहे हैं हाफ है, इसका आधा पोर्शन मिसिंग है, आगे का इतना पोर्शन मिसिंग है बट स्टिल इसके अंदर से 3 डॉटर्स आई हैं। हम में से बहुत सारे सैफरन ग्रोअर्स यही गलती करते हैं कि जो सीड के अंदर फंगस लगी होती है उसको फेंक देते हैं। उसको फेंकना नहीं होता, उसके अंदर से हेल्दी कॉम आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आप ये भी एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ये वाले सीड्स भी, जैसा ये देख सकते हैं कि ये वाला सीड भी खराब हो चुका है, ये अभी भी खराब है मदर सीड, पूरा तो नहीं लेकिन अभी भी इसके अंदर गला हुआ है, फंगस लगी हुई है ऑलरेडी, आप देख पा रहे हैं राइट। इसके अंदर भी काफी सारे डॉटर सीड्स निकल रहे हैं। मैंने जब काउंट किया इसके अंदर 8 डॉटर सीड्स निकल रहे थे। आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे डॉटर्स हैं लेकिन बहुत सारे डॉटर्स निकल रहे हैं इसके अंदर से। देयर आर एस्टिमेशन ये है कि 8 डॉटर्स इसके अंदर निकल रही हैं। ऑन द वेरी सेम हैंड देयर आर बल्ब्स जिसके अंदर से डॉटर तो एक ही निकली है लेकिन बहुत ज्यादा हेल्दी निकली है। इसमें से 2 निकली हैं जैसा आप देख पा रहे हो, एक डॉटर ये रही एंड एक ये रही। देयर इज ऑल्सो अ बल्ब लाइक दिस, इसमें से भी एक ही डॉटर निकली है लेकिन बहुत ज्यादा हेल्दी है। अब ये वाले सीड्स के अंदर ऑलरेडी फंगस लगी थी, आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी इसके अंदर फंगस लगी हुई है लेकिन फिर भी ये रिकवर कर चुका है अपने फंगस जो है, खराब जो होना था इसने जितना होना था हो चुका है। इसके अंदर न्यूट्रिशन दिया गया और अब तक इसका प्रोपेगेशन सीजन चल रहा है। आप देख पा रहे हैं इसके अभी भी लीव्स 90% ग्रीन है, सिर्फ ऊपर ऊपर से 10% येलो होने स्टार्ट हुए हैं। आप इधर भी देख पा रहे हैं बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का इसका लीव है राइट नाउ। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं देयर आर डॉटर सीड्स जो मल्टीपल निकलते हैं। इसमें भी 3 डॉटर सीड्स निकले जिसमें से एक डॉटर बहुत ज्यादा हेल्दी है। ये इसकी लाइव एग्जांपल है। तो मैं सभी व्यूअर्स को यही कहूंगा कि जो लोग सैफरन फार्मिंग करने जा रहे हैं, जिन लोगों ने ये प्रोसेस स्टार्ट करना है, उनको अगर फंगस वाला बीज आ भी जाते हैं, उसको फंगस लग जाती है, उसको ना फेंकें। उसके अंदर से हेल्दी डॉटर्स निकलने के चांसेस बहुत होते हैं। अराउंड 80% ऑफ द बल्ब जो है हम उसको सिक्योर कर सकते हैं
जैसा आप सबने लास्ट क्लिप के अंदर देख ही लिया, जो सीड हमारा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर खराब भी हुआ था, चाहे वो लेस देन 1% ही क्यों ना था, हमने उसको भी सही कर लिया है। अब वापस से हमने उसको अपने कॉम्पोजिशन के अंदर डाल दिया, जो मिट्टी का कॉम्पोजिशन हमने बनाया है, ताकि जो हमारा इसका डोरमेंसी पीरियड आएगा, अब जिस टाइम पे इसने सोना है और न्यूट्रिएंट गेन करना है, तभी अपना वेट गेन कर सके, और इस साल नहीं तो ज्यादा ज्यादा अगले साल ही हमको हेल्दी जो फ्लावर्स हैं, सैफरन है, वो दे सके। मैं अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इंडो सैफरन फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको यही सजेस्ट करूंगा कि जब वो भी सीड प्रोक्योर करते हैं, लेके आते हैं कश्मीर से, अगर उनका सीड बाय एनी चांस थोड़ा सा भी खराब हो जाता है, उसको सेपरेटली प्लांट करें, उसको फेंके मत, क्योंकि उसके अंदर से भी हेल्दी डॉटर्स निकलने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी ऐसा और कंटेंट देखने के लिए हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करें, grow_grower, एंड हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने और भी जिस भी चीज की वीडियो देखनी है, कोई आपकी सजेशंस हो, प्लीज वो कमेंट के अंदर लिखें। थैंक यू।